गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब ग्रो स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ कि एक रात मिले वो ख्वाब में, एक रात मिले वह ख्वाब में, हमने पूछा क्यों ठुकराया आपने, हमने पूछा क्यों ठुकराया आपने। जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, फिर कैसे पूछते क्यों रुलाया आपने, क्यों रुलाया आपने। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी टूटे हैं, जिन्होंने किसी अपने को खोया है, जिन्होंने भरोसा किया लेकिन बदले में दर्द मिला। दोस्तों, आज की ये पंक्तियां सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। एक रात मिले वह ख्वाब में, हमने पूछा क्यों ठुकराया आपने। जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, फिर कैसे पूछते क्यों रुलाया आपने। मेरे भाइयों बहनों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय जरूर आता है, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा अध्याय जरूर आता है जहां सवाल बहुत होते हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलते। सवाल बहुत होते हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलते हैं। और यहीं से दो रास्ते निकलते हैं, यहाँ से ही दो रास्ते निकलते हैं। एक है दर्द में डूब जाने का, एक है दर्द में डूब जाने का, दूसरा है दर्द को ताकत बनाकर दुनिया जीतने का, दूसरा है दर्द को ताकत बनाकर दुनिया जीतने का। आज की यह वीडियो दोस्तों दूसरे रास्ते की कहानी है। आज की ये जो डिस्कशन वार्तालाप, ये वीडियो की जो स्पीच है, दूसरे रास्ते के बारे में आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, हर ठुकराया हुआ इंसान खत्म नहीं होता, हर ठुकराया हुआ इंसान खत्म नहीं होता है। अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया है, अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी कीमत खत्म हो गई है। याद रखिए, रिश्ते टूटने से इंसान नहीं टूटता, रिश्ते टूटने से इंसान नहीं टूटता है। इंसान तब टूटता है जब वह खुद पर भरोसा नहीं करता। इंसान जब टूटता है जब खुद पे अपना भरोसा खो देता है। आज लाखों लोग ब्रेकअप, रिजेक्शन, फेलियर, बिट्रेल, इन सब के बाद खुद को बेकार समझ लेते हैं, इन सब के बाद खुद को बेकार समझ लेते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, दोस्तों, अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो क्या आपकी प्रतिभा भी चली गई? क्या आपकी प्रतिभा भी चली गई है? क्या आपको मेहनत खत्म हो गई है? आपकी मेहनत करने की क्षमता खत्म हो गई है? क्या आपका भविष्य भी खत्म हो गया है? नहीं 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 मेरे दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल वीकनेस का दौर आज के समय में ज्यादातर लोग क्या इमोशनल वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। कैसे? आज सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं है, आज सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं है, इमोशनल वीकनेस है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, बाहर से खुश नजर आते हैं, अंदर से टूटे हुए, अंदर से दुखी हैं। सोशल मीडिया पर हैप्पी हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, असल जिंदगी में एम्प्टी है, खालीपन है, सूनापन है। लाइक्स 1000 हैं लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं है। हजारों लाइक्स है आपको मिलने पर, दिल की बात सुनने वाला, दिल का लाइक सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज का युवा दर्द से भागता है, लेकिन याद रखिए, जिस दर्द से आप भाग रहे हैं वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जिसने रुलाया उसने सिखाया भी है, जिसने आपको रुलाया है उसने बहुत कुछ सिखाया भी है। कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देकर जाते हैं, वे हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक देकर जाते हैं। वे सिखाते हैं, अपनी कीमत किसी और की स्वीकृति से मत तय करो, अपनी कीमत किसी और की स्वीकृति से मत तय करो। अपना आत्मसम्मान किसी रिश्ते की दया पर मत छोड़ो, अपना आत्मसम्मान किसी और की रिश्ते की दया पर मत छोड़ियो। मेरे दोस्तों, अगर कोई चला गया है, अगर कोई आपके लाइफ से, आपके जीवन से
आपकी ज़िंदगी से चला गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका रास्ता बंद हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रास्ता बंद हो गया है। शायद ईश्वर आपको उस रास्ते पर भेज रहा है। शायद ईश्वर आपको उस रास्ते पर भेज रहा है जहां आपका असली उद्देश्य आपका इंतजार कर रहा है। जहां आपका असली उद्देश्य आपका इंतजार कर रहा है, गुड टू बेटर टू बेस्ट के लिए आपको तैयार कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ आपकी थी ही नहीं तो वो आपको मिल कैसे सकती थी। डिजर्व एंड डिजायर, आप उस चीज़ से बेहतर के हकदार हैं। आपको और भी बेहतर चीज़ मिलने की आपके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है दोस्तों। किलर दर्द को ईंधन बनाओ, दर्द को दवा बनाओ, दर्द को शक्ति बनाओ, दर्द को पावर बनाओ दोस्तों। किलर इंस्टिंक्ट अपने अंदर पैदा करिए। आज मैं आपको एक बहुत कहना चाहता हूँ, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। रोना गलत नहीं है, रोना गलत नहीं है, लेकिन रोकर रुक जाना गलत है। रोकर रुक जाना गलत है, रोते रहना गलत है। किलर स्टेट का मतलब है जिसने आपको कमजोर समझा, जिसने आपको कमजोर समझा उसे अपनी सफलता से जवाब देना, उसे अपनी सफलता कामयाबी से जवाब देना। बदला नहीं, बदलाव लाइए। नफरत नहीं, नतीजे लाइए। शिकायत नहीं, उपलब्धियां हासिल करिए। जिस दिन आपका फोकस अपने दर्द से हटकर अपने लक्ष्य पर चला जाएगा, जिस दिन आपका फोकस अपने दर्द से हटकर अपने लक्ष्य पर चला जाएगा, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसी दिन आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदल जाएगी। आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे दोस्तों। आज के समय में हम रिजल्ट ओरिएंटेड क्या फार्मूला अपनाएं? अगर सच में आगे आपको बढ़ना है तो आज से ये नियम बना लीजिए। पहला नियम है, जिसने छोड़ा है उसे भूलने की कोशिश मत करो। जिसने छोड़ा है उसे भूलने की कोशिश मत करो। खुद को बनाने की कोशिश करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। दूसरा है, हर सुबह वर्कआउट करो, अपने आप को फिजिकली फिट बनाइए, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को बेस्ट बनाइए। और दोस्तों तीसरा है, हर दिन कुछ नई स्किल सीखिए, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करिए, अपलिफ्ट करिए, नई स्किल सीखिए। चौथा है, इनकम बढ़ाने पर फोकस करिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए। पांचवा है, कम बोलो पर ज़्यादा करो, बोलो कम करो ज़्यादा। और छठा है, इमोशंस को एनर्जी बनाओ, अपनी भावनाओं को जबरदस्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। इमोशंस को एनर्जी बनाओ, शक्ति बनाओ। और कंपैरिजन बंद करो, एक दूसरे से तुलना करना बंद करो। आठवां है, हर महीने खुद का नया वर्जन बनाओ, हर महीने अपने आप को अपग्रेड को अपलिफ्ट करो, अपने आप को बेस्ट बनाओ। और नमा है, सेल्फ रेस्पेक्ट कभी मत छोड़ो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कभी मत छोड़ो। अपना आत्मसम्मान हमेशा बरकरार रखो। और 10वां है, इतने सफल बनो, इतने कामयाब बनो कि आपका परिचय आपका अतीत नहीं, आपका वर्तमान हो। आपका परिचय आपका अतीत नहीं, आपका वर्तमान हो। प्रेजेंट आपका जो गिफ्ट है वो आपके लिए उपहार बन जाए दोस्तों। और ऐसा जब करेंगे तो आपको उससे क्या फायदा होने वाले हैं? अगर आप दर्द को शक्ति में बदलना सीख गए, अगर आप दर्द को शक्ति में बदलना सीख गए, आपका आत्मविश्वास लौट आएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी कैरियर पर फोकस बढ़ेगा, लोग आपको अलग नज़र से देखेंगे, आत्मसम्मान मजबूत होगा, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और मानसिक मजबूती विकसित होगी। इसके साथ साथ सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी दोस्तों। अंत में आप सभी लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूँ, अगर कभी कोई आपको छोड़कर चला जाए, अगर कभी कोई आपको छोड़कर चला जाए तो उसे रोकने के लिए मत भागिए, उसे रोकने के लिए मत भागिए। अपने सपनों की ओर दौड़ पड़िए, अपने सपनों को हासिल करने के लिए दौड़ लगाइए। क्योंकि याद रखिए, जिस इंसान ने दर्द को अपना शिक्षक बना लिया, जिस इंसान ने दर्द को अपना शिक्षक बना लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और अंत में आज यही कहना चाहता हूँ मेरे सारे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, आज की इन 4 पंक्तियों को एक नई सोच के साथ अपने दिल में उतारिए, अपने दिल की गहराइयों में लेके जाइए। एक रात मिले वह ख्वाब में, एक रात मिले वह ख्वाब में, हमने पूछा क्यों ठुकराया आपने, हमने पूछा क्यों ठुकराया आपने। जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे,
फिर कैसे पूछते क्यों रुलाया आपने, कैसे पूछते क्यों रुलाया आपने, कैसे पूछते क्यों रुलाया आपने। दोस्तों कभी कभी सामने वाला भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है, कभी कभी सामने वाला भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है। हर बिछड़ना नफरत नहीं होता है, हर बिछड़ना नफरत नहीं होता है, हर दूसरी बेवफाई नहीं होती है, हर जो दूरी है, हर डिस्टेंस बेवफाई नहीं होता है। दोस्तों इसलिए कटता मत पालिए, कटता मन में मत पालिए, सीख लीजिए, आगे बढ़ जाइए, सीखिए और आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपकी कहानी किसी एक इंसान पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आपकी कहानी किसी एक इंसान पर खत्म नहीं होती है। आपकी कहानी तब शुरू होती है जब आप अपने दर्द से ऊपर उठ करके अपने उद्देश्य के लिए जीना शुरू कर देते हैं, अपने उद्देश्य के लिए जीना शुरू कर देते हैं, अपने उद्देश्य के लिए जीना शुरू कर देते हैं। और याद रखिए, जिस दिन आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपकी मेहनत का ईंधन बन जाएंगे। जिस दिन आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपकी मेहनत का ईंधन बन जाएंगे, उसी दिन आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी, उसी दिन आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया आपको आपके टूटने से नहीं, दुनिया आपको आपके टूटने से नहीं, बल्कि टूट कर फिर खड़े होने की ताकत से याद रखेगी। दुनिया आपको आपके टूटने से नहीं, बल्कि टूट कर फिर खड़े होने की ताकत से याद रखेगी, ताकत से याद रखेगी, ताकत से याद रखेगी। दोस्तों यहाँ अपनी वाणों की विराम देता हूँ और याद रखिए, जो दर्द आज आपको रुला रहा है, जो दर्द आपको रुला रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी सफलता की वजह बन सकता है। वही कल सबसे बड़ी आपकी सफलता, कामयाबी का, भाग्य का सबसे बड़ी वजह बन सकती है। भाग्य विधाता बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसलिए आप अपने को आप बनाइए, अपने आप को लाजवाब बनाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली अपने आप को हर एरिया में जबरदस्त बनाइए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर फिजिकली में फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, एक पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन करके अपने आप को एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाइए, एक जबरदस्त जज्बा पैदा करिए, एक जबरदस्त हस्ती बन करके दुनिया में मुकाम हासिल करिए। दोस्तों यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके चेहरे पे ऑरा बना रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके घर परिवार में खुशियाँ रहें, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, हमारा भारत देश कामयाबी की तरफ बढ़ता रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।